बाहर देखे नेपाल के देश है ये, बाहर देश की लड़कियां हैं ये। क्या तो नेपाल के हैं तो क्या पता है कितने इज्जतदार लोग होते हैं वहाँ के? क्या गलत काम किया इन्होंने? अरे गंदे हैं इनको, चलो इनको बाहर भगाओ, चलो एक सेकंड हाथ मत लगाना इन लड़कियों, दूर रहिए, ठीक है? चलते हैं हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, और आप भी कंप्लेन कर देना, हम भी कंप्लेन कर देंगे। आप जैसे इंसान को तो मुंह तोड़ देना चाहिए। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु नेशनल न्यूज टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा आजको व्यवसायमा पनि तपाईको माझमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु र यो भिडियोलाई तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन अवश्य पनि नभुल्नुहोला। आजको भिडियो पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यो भिडियो पनि हिजोकै पार्ट 1 को जुन बाँकी अंश रहेको थियो त्यो पार्ट 2 लिएर आज उपस्थित भएको छु। जुन इन्डियामा 2 जना चेली बेपत्ता भएका थिए र ती चेलीहरूलाई बचाउनको लागि इन्डियाकै एकजना महिला पत्रकारले चाहिँ एकदमै अहम भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यसको लागि उहाँलाई स्यालुट पनि गर्नुपर्छ र इन्डियामा खराब व्यक्ति मात्र छैनन्, राम्रा पनि छन्, नेपालको भलो चाहने नेपालीको भलो चाहने व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने सन्देश उहाँले पनि दिनुभएको छ। र त्यो च्यानलको अझ विस्तृत तपाईले त्यो च्यानल बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा हामीले लिंक दिएका छौं, त्यहाँ गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै एकैछिन यो भिडियो हेरौं, त्यसपछि बाँकी कुराकानी गरौँला है त। चलिए अरे आप चलिए बाहर चलिए, एक सेकंड रुकिए। अब बाहर चलिए। ये दूसरे देश से यहाँ पे काम करने आते हैं, आपने इतना गंदा इल्जाम इन लड़कियों पे लगाया, ये कहा इनको कोई घर भी नहीं दे रहा है। बाहर देखे नेपाल के देश है ये, बाहर देश की लड़कियां हैं ये। क्या तो नेपाल के हैं तो क्या पता है कितने इज्जतदार लोग होते हैं वहाँ के? बाहर के देश के लड़कियां हैं, मैं इनको नहीं रखना चाहता, मैं अपने देश के लड़कियों को रखूंगा यहाँ पे, उनको रखूंगा। एक सेकंड आप दूर हटिए, हाथ मत लगाना लड़कियों को, आप दूर रहिए। नमस्ते, मैं मनीषा चौहान फिर से आप सब लोगों के लिए एक सोशल अवेयरनेस वीडियो लेके आई हूँ। और इन दोनों को तो आप जान ही चुके होंगे, ये है कल्पना और सुनीता थापा, जो कि दोनों नेपाल से हैं। और जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि इनके मकान मालिक ने पीजी ओनर ने ज़बरदस्ती इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था और इनको बहुत बेइज्जती की थी और बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगाए थे कि इन लड़के घर में आते हैं और कुछ गलत काम गलत धंधे होते हैं, जो कि सरासर झूठ था। और बल्कि भी इन बेचारी लड़कियों ने 1 साल का रेंट एग्रीमेंट, सिक्योरिटी सब एडवांस सब कुछ था, लेकिन फिर भी इतनी बेरहमी से इन दोनों को निकाल दिया गया था। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप सब लोगों से और इन बहनों से वादा किया था कि इनको इनका घर वापस दिलाना और इनकी जो भी इज्जत खोई है उसको वापस दिलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हम वही करने वाले हैं और उस मकान मालिक को भी सबक सिखाने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था, आप दोनों तैयार हैं? और जो भी मैंने पेपर, रेंट एग्रीमेंट आप सब लेके आए हो ना? हाँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए उन्हें सबक सिखाते हैं, आइए। तो यही है वो घर जो मुझे उन्होंने बताया था उस पीजी ओनर का, और वो लड़कियां भी रेडी हैं। तो कैमरा हमने यहाँ भी सेट कर लिया और 1-2 कैमरा यूज़ किए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। और वो लड़कियाँ आ जाएंगी, तुम उन्हें उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेना। तो मैं घर के अंदर चलती हूँ। नमस्ते अंकल। अंकल वो पीजी के लिए बात हुई थी ना? हाँ, आइए। अंकल मैं थोड़ा ऑफिस के लिए निकल रही थी। हाँ। तो घर तो हमने देख ही लिया था, तो हम इस हफ्ते शिफ्ट होने का सोच रहे थे। हाँ जी। तो बस अंकल वो डॉक्यूमेंट्स का आपने पूछा था ना कि आके एक बार डॉक्यूमेंट्स के लिए बात कर ले, क्या क्या सबमिट करना है? ये आधार कार्ड वगैरह दे देना और अपना आईडी प्रूफ दे देना और 2 फोटो ले आना और 1 साल का रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा जी। और कोई फॉर्मेलिटी है अंकल इनके अलावा, आईडी प्रूफ के अलावा? नहीं, और क्या, वही है रेंट एग्रीमेंट है वही है, और 1 महीने का एडवांस पेमेंट होगी। और सिक्योरिटी वही एक अच्छा ठीक है, मतलब 1 साल का रेंट होगा और 1 महीने की एडवांस सिक्योरिटी और एडवांस रेंट। ठीक है, तो 1 साल का होता है यहाँ पे। ओके ठीक है। तो अंकल मैं अभी तो ऑफिस जा रही हूँ और शाम तक दे दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको शाम तक सेंड कर दूँगी। अंकल एक बात पूछनी थी, अगर प्लीज़। अंकल जैसे 1 साल का रेंट एग्रीमेंट है,
तो प्रॉपर 1 साल की सिक्योरिटी होगी ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बीच में निकाल देंगे? नहीं नहीं, बीच में कैसे निकाल सकते, जब पूरा 1 साल का है, जब तो बीच में कैसे निकाल सकते हैं? नहीं अंकल, एक्चुअली जिस घर में मैं पहले रहती थी और उनके ओनर उन्होंने एकदम से निकाल दिया, बल्कि हमारा रेंट भी टाइम पे था और सब कुछ सिक्योरिटी सब डिपॉजिट थी और रेंट एग्रीमेंट भी था, बट उन्होंने निकाल दिया और बोल दिया कि मैं ओनर हूँ और ऐसे में भगा दिया। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? वो गलत करा उन्होंने, उनको आपको कंप्लेंट करनी चाहिए आपको। ये तो अनलीगल है, ये तो आपको क्या कहते हैं, आप परवाह मतलब इस चीज़ की, आपको आप यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये शरीफ का घर है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच अंकल। हर कोई आपके जैसा नहीं होता ना, काश वो भी इतने अच्छे होते। अच्छा अंकल, एक चीज़ पूछनी थी जो कि मुझे कंसर्न नहीं है, मेरी फैमिली को है। मुझे तो घर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे यहीं पे शिफ्ट होना है। जैसे कि आपने देखा था लास्ट वीक मेरे पेरेंट्स भी आए थे, तो हमने और भी घर देखे थे। अच्छा। तो पसंद तो मुझे यही आया था, बट अंकल सोसाइटी में जब भी घर देख रहे थे तो हमें ऐसा सुनने में आया था कि मतलब आप बुरा ना मत मानना कि यहाँ पे जो पीजी है, यहाँ पे गलत काम होती हैं, गलत धंधे होते हैं, लड़कियाँ कुछ गलत काम करती हैं, लड़के आते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा किसने कैसे कर दिया? कौन कर रहा है सब? ये यहाँ पर शरीफ का घर है या ऐसे थोड़ा ना चलेगा यहाँ पे? अंकल जब पता किया था तब ऐसे बोल रहे थे। नहीं, ऐसा हम यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम ऐसा नहीं करते। हम ये शरीफ का घर है, हम इज्जतदार आदमी हैं, हमारी वो है। जी अंकल, मैंने पेरेंट्स को भी ये बोलने की कोशिश की, बट वहाँ पे 1-2 बोलते तो, बट पूरी सोसाइटी बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ था जिसमें कुछ गलत काम हुए थे जिसकी वजह से लड़कियों को निकाला था। नहीं बेटा, ये तो यहाँ पे शरीफ लड़कियाँ रहती हैं, ऐसी बात थोड़ी ना कि यहाँ पे वो तो कुछ बाहर देश की लड़कियाँ थी, आपको पता ही है, नेपाल की ये लड़कियाँ, आपको क्या करते हैं, क्या पता ही आपको? मतलब कुछ गलत काम करते थे वो? बेटा वो अब ऐसे आप तो जानती हो कि बाहर की लड़कियाँ, वो लड़के आते रहते हैं, आपको क्या करते रहते हैं, क्या धंधे करते थे। अच्छा, ओ माय गॉड, ऐसे भी होता है? अच्छा, तो अंकल मुझे तो मैं पूरी कन्विंस थी। मैं यहाँ पे जब पीजी में आई थी काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा, मैं यहीं रहना चाहती थी, बट पेरेंट्स को ना ये बात लग गई है और वो इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि मैंने उनको बोला भी कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत शरीफ है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं, आप चाहो तो एक बार और मिल लो उनसे, बट वो वही बोल रहे हैं कि इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि अंकल गलत थे या लड़कियाँ गलत थी। तो अंकल अगर कोई प्रूफ हो, जैसे मैं पेरेंट्स को, जैसे यहाँ पे तो सीसीटीवी होते हैं ना पीजी में, तो कोई ऐसा प्रूफ है जो मैं दिखा दूँ पेरेंट्स को और उनको बोल दूँ कि देखिए वो लड़कियाँ ही गलत थी इसलिए उन्हें भगाया गया था और पीजी में ये सब काम नहीं होता है, तो ऐसा कुछ होगा? नहीं, अब है तो सही, लेकिन फिर हम आपको ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ? अब ये तो हम आपको नहीं दिखा सकता। अंकल वो पेरेंट्स मान जाएंगे ना अगर हो सकता है तो? आपको ये ऐसा नहीं दिखा सकते, ये चीज़ अब वो हमारी पर्सनल चीज़ है, उसको कैसे दिखा दूँ आपको? नहीं तो वो एक श्योरिटी हो जाएगी ना कि लड़के आते थे बट पीजी सेफ था। ये उसको नहीं दिखा सकते हम। बट आपके पास फुटेज है उसकी? हाँ बिल्कुल है कि उसमें लड़के आते थे? बिल्कुल। आपने देखा है अपनी आंखों से लड़के आते थे, कुछ गलत काम होता था? अब आपको कैसे प्रूफ दिखाऊं? नहीं तो मैं आपको दिखा देता, क्योंकि आप दिखा नहीं। अच्छा, पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते आप, मुझे तो दिखा सकते हैं? मैं नहीं दिखा सकता, वो सॉरी उसके लिए नहीं दिखा सकता। अरे अंकल, सिर्फ आप मुझे बस दिखा दीजिए, मैं उसकी एक वीडियो बना के पेरेंट्स को भेज दूंगी। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं दिखा सकता। मेरा अपना पर्सनल वो है, मैं घर का कैसे दिखा सकता हूँ? मैं आपको हर किसी को ऐसे कैसे दिखा दूँ? अच्छा हाँ, तो दिखाएंगे तो तब ना जब आपके पास होगा। क्या मतलब? आपने देखा है उन लड़कों को आते हुए, उन लड़कियों को कुछ गलत काम करते हुए आपने देखा है? हाँ देखा है, मैंने देखा है। तो दिखाइए मुझे। अब फिर मैंने आपको बोला, मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ? दिखाओगे तो तब ना जब आपके पास होगा। आप क्या, आपका कहने मतलब आपको शर्म नहीं आती? What? अपने आप को आप ये बोल रहे हैं ये मैं शरीफों का घर है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ये शराफत है आपकी? बाहर के देश की लड़कियां यहाँ पे आके काम करती हैं, बेचारी इज्जत से रहती हैं और आप उन पे ये गंदे इल्जाम लगाते हो। क्या बिगाड़ दो लड़कियों ने? चलिए आप बाहर चले, आपको कहाँ से हैं, कौन है आप? मैं कौन हूँ? आप क्या वो करना चाहते हैं आप? नहीं, आपको शर्म नहीं आती है? आप अभी तो बहुत शराफत बोल रहे थे, निकाल दिया आपने। अभी मुझे तो बोल रहे थे आपने उन लड़कियों को कैसे निकाल दिया? जब 1 साल का रेंट एग्रीमेंट था तो आपने उन्हें कैसे निकाला? आप बाहर चलिए, कौन है आप बाहर चलिए। अच्छा, मैं भी बाहर जाऊँ? क्या हुआ एकदम से? आपकी शराफत जो थी कहाँ गई? शर्म नहीं आती? आप बाहर के लोगों के साथ ऐसे काम करते? चलिए बाहर चलिए। अरे आप चलिए बाहर चलिए। एक सेकंड रुकिए। आप बाहर चलिए, आप चलिए। 1 सेकंड,
मैं कर रहा हूँ, बाहर चलिए। आप मेरे साथ हाथ हटाइए, चिल्लाओ मत यहाँ पे, आप मत चिल्लाइए। आप चिल्लाइए। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड किसी को बुला लेते हो। एक बार मेरे पेरेंट्स भी आएंगे आप। अरे चलो, मुझे तुम्हें भी नहीं रखना, चलो जाओ। एक सेकंड रुकेंगे आप? एक सेकंड इनसे तो मिल लीजिए, आना, आइए। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यही है ना वो लड़कियाँ? हाँ यही है ये, लेकिन ये बहुत गंदे हैं, ये बहुत गंदा काम करते हैं। अच्छा, क्या गंदा काम करती हैं ये? अब क्या बताऊँ तुम्हें, क्या गंदा काम करते हैं? क्यों, क्या गलत काम किया इन्होंने? अरे गंदे हैं इनको, चलो इनको बाहर भगाओ, चलो। एक सेकंड, हाथ मत लगाना इन लड़कों, दूर रहिए, ठीक है? आप मेरे पापा की उम्र के हैं, मैं हाथ नहीं उठा सकती, मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हूँ, तो प्लीज इन लड़कियों से दूर रहना, वरना मेरा भी मजबूरन हाथ उठ जाएगा। आप इधर रहिए, इधर दूर रहिए इनसे। क्या हो गया? आप इधर आओ। हाँ जी, क्यों निकाला था आप लोग, आपने इन लड़कियों को यहाँ से? गंदे काम करते थे। क्या करते थे? प्रूफ है आपके पास? मैंने बताया नहीं, प्रूफ है आपको तो दिखाइए ना, या मुझे दिखा दीजिए। मुझे दिखा दीजिए। क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं दिखा सकता ना, मैं आपको बता। दिखाओगे तो तब ना, जब आपके पास प्रूफ होगा। आप कहना क्या चाहते हो? कौन सा प्रूफ है? चलिए एक काम कीजिए, आपके पास प्रूफ है ना? ठीक है, इलीगल था ये, तो एक काम कीजिए, चलते हैं हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, और आप भी कंप्लेंट कर देना, हम भी कंप्लेंट कर देंगे। क्यों? कल मैं कर लूंगा। आप कौन होते हो? मैं अपने आप करूंगा। अच्छा, मैं कर लूंगा। नहीं तो आप साथ में चलिए ना। नहीं, और आपने किस हक से इन्हें निकाला? जब इनका 1 साल का रेंट एग्रीमेंट था, तो आपने किस हक से इन्हें निकाला? अरे मैंने निकाल दिया, तो मेरा घर है, मैं ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? ये लीगल प्रूफ है, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? बट ये इलीगल है, आप ये कैसे निकाल सकते हैं? जब इनका रेंट पेड था, इनका सिक्योरिटी पेड थी, तो आपने ऐसे कैसे निकाला? इलीगल काम ये करते थे या आप करते थे? अब मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो बताइए? मैं कह रहा हूँ जब इनका वो गलत वो था, जब तो दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए ना। चलो आप मुझे प्रूफ दिखाइए। एक सेकंड आप दूर हटिए, हाथ मत लगाना लड़कियों को। आप दूर रहिए। आप बस इसीलिए बचे हो क्योंकि आप एज में बड़े हो, और हमारे ये संस्कार नहीं है कि हम बड़ों पे हाथ उठाएं, वरना आप जैसे इंसान को तो मुंह तोड़ देना चाहिए। आप कौन हो? क्या करना चाहते हैं आप मुझे बस आप ये बता दीजिए, एक काम, आपके पास क्या प्रूफ है कि इन लड़कियों ने कुछ ऐसा काम किया? आपको पता है आपकी वजह से इन्हें कहीं घर नहीं मिल रहा है, आपको पता है ये दूसरे देश से यहाँ पे काम करने आते हैं, आपने इतना गंदा इल्जाम इन लड़कियों पे लगाया, ये कहा इनको कोई घर भी नहीं दे रहा है। कभी आपने सोचा है? पार्क में मिली थी मुझे ये लड़कियां, इनको अगर मैं अपने घर न लेके जाती तो पता नहीं बेचारियों के साथ क्या होता, और बाहर के देश से आई थी। कभी आपने ये सोचा कि कौन इनकी मदद करेगा? ये क्या काम करते हैं पता आपको? क्या करते हैं? बता दिया मैंने, फिर भी आप क्या काम करते हैं? क्या आप दिखाइए ना, आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो। मेरे पास है, तो दिखाइए ना प्रूफ। मैं आपको क्यों दिखाऊं? तो आप दिखाइए ना प्रूफ। अगर चलिए आप प्रूफ दिखाइए मुझे। आप बाहर चलिए, चलो आप इसको बाहर चलो। एक सेकंड, आप चलो बाहर दूर रहिए, इन लड़कियों के हाथ मत लगा देना, मैं बता रही हूँ। हाथ मत लगा देना, मेरी पूरी टीम है मेरे साथ, आपके साथ बहुत गलत होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे? आपको इतनी शर्म आती है? आपने कितना घिनौना इल्जाम लगाया था? कभी सोचा है पार्क में जब ये लड़कियां मुझे मिली थी, अगर ये मुझे ना मिलती तो इनके साथ क्या हो जाता? किसी ने पूरी सोसाइटी में, पूरे यहाँ एरिया में किसी ने इनको घर नहीं दिया है, सिर्फ जो आपने इन पे इल्जाम लगाया था। आपको शर्म नहीं आती? आपके घर की बेटी है ये, बाहर देखे नेपाल के देश है ये, बाहर देश की लड़कियां हैं ये। क्या तो नेपाल के हैं तो क्या पता है कितने इज्जतदार लोग होते हैं वहाँ के? हमारे घर में शरीफ लड़कियां, हमारा भी अच्छा, आपके घर की बेटी, आपके देश की बेटी इज्जतदार, और बाहर के देश की लड़कियों के साथ आप ऐसे बोलेंगे? और क्या प्रूफ क्या है जो आपने इन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया? पहली बात तो ये, जब ये लीगल प्रूफ है, इनके सब एडवांस है, 1 साल का रेंट एग्रीमेंट था, तो आप इन्हें निकाल कैसे सकते हैं? कुछ नहीं है, इलीगल काम है ये। आप ही मुझे बोल रहे थे ना, जब अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पुराने लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाला, तो आपने बोला आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? इलीगल है ना ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगा। मतलब आपका घर है तो आप कुछ भी करेंगे? ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? ये मेरा घर है, तो मेरा घर है तो आप किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा देंगे? बिल्कुल मैं लगाऊंगा। ऐसे कैसे लगा देंगे? तो एक काम कीजिए, प्रूफ दिखाइए। अगर आपके पास आपको लगता है कि ये लड़कियां गलत हैं, ये गलत काम करती हैं, और आपको इतना श्योर है कि बाहर की लड़कियां, नेपाल की लड़कियां ऐसा आके करती हैं, तो प्रूफ दिखा दीजिए ना, सीसीटीवी कैमरा। अरे कुछ नहीं मेरे पास प्रूफ, कुछ नहीं। प्रूफ नहीं है? नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपने कैसे बोला कि ये गलत काम करती हैं? नहीं है। क्यों प्रूफ क्यों नहीं? अभी तो आप बोल रहे थे आपके पास सब प्रूफ है। मैंने उनको ऐसे बोला, नहीं मेरे पास, आपको मैंने ऐसे बोला, मतलब कोई प्रूफ नहीं है। आपके पास प्रूफ नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास। और जो सीसीटीवी कैमरा आप बोल रहे थे? अरे नहीं है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बाहर के देश के लड़कियां हैं, मैं इनको नहीं रखना चाहता, मैं अपने देश के लड़कियों को रखूंगा यहाँ पे, उनको रखूंगा। तो इस वजह से आपने इन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया? मैंने इनको निकालने के लिए, उनको बाहर करने के लिए, इसलिए मैंने ये सब कुछ करा। तो
तो ये झूठा था। आपको शर्म नहीं आई? आपको बोलते हुए भी, आप मेरे पापा की उम्र के ना होते ना, कोई और होता मैं उसका मुंह तोड़ देती। आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? क्या आप क्या करना चाहते हैं? आपको कौन है आप? मतलब आपने, आपको नहीं रखना था, चलो आपका घर हम मानते हैं, आप किसी और को रख लेते। आपने इन लड़कियों को इतना झूठा इल्जाम करके निकाल दिया। हाँ, मैंने बोल के उनको इनको निकालना था, इसलिए मैंने निकाल दिया। हाँ, बहुत आपको बहुत गुरूर है ना, आपके पैसे पे और अपनी इज्जत पे और इस सब पे ना बहुत गुरूर है ना आपको। मेरा घर है, मैं जो चाहूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, आपको सबक तो पूरा मैं सिखाई दूंगी। और बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने सबके सामने बोली दी है। वैसे बाय द वे, मैं आपके कोई सड़े हुए घर में मैं कभी कदम ना रखूं, ना कभी इन बच्चों को यहाँ पे कदम रखने दूंगी। और यहाँ पे आई विल मेक श्योर कि इस पीजी में ना आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई लड़की, कोई, ये आप खुद ही नहीं रह पाओगे। अब आप किसी और को तो क्या निकालोगे, आप खुद यहाँ पे नहीं रह पाओगे। आप कौन है? ये कैमरा, ये दिख रहा, माइक दिख रहा। मैं न्यूज चैनल से हूँ और मैं यही सारी वीडियो कवर करती हूँ और यहाँ पे आपकी वीडियो बनी है और ये पूरा यही केस में सॉल्व करती हूँ। और ये जो आपने इन लड़कियों पे इल्जाम लगाया, नहीं, क्यों, क्या हुआ? अब क्यों बंद करें? कैमरा क्यों बंद करें? देखिए, आप कितना ही चेहरा छुपा लो, आपकी वीडियो बन चुकी है, आपकी वीडियो बन चुकी है। आप छुपा लो, कितना ही छुपा लो, उससे कुछ होगा नहीं। अरे बेटा बंद कर, कैमरा बंद कर। अच्छा बेटा, अभी तो आप धक्के मार के हमें बाहर निकाल रहे थे, अब हम बेटा हो गए? चलो बंद करो। क्यों बंद कर दे, बताओ। एक बार बंद कर, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, बोलो ना, क्या बताइए, बताओ। नहीं, एक बार बंद। अच्छा, क्या हुआ? आपकी आवाज एकदम से इतनी नीचे कैसे हो गई? आप तो बहुत अमीर, बहुत इज्जतदार है ना, क्या हुआ? हाँ, लोग क्या लोग? क्या लोग? अच्छा, क्या लोग? आवाज इतनी नीचे हो गई? हाँ? जब सरेआम इनकी इज्जत उछाली थी तब आपकी तब क्या हुआ था इज्जत का? अब बंद कर, कैमरा बंद करो। अब खुद की इज्जत में बात आई तो आपको इतना बुरा लग रहा है सिर्फ एक वीडियो बनने पे। आपने तो सरेआम इनकी इज्जत उछाली थी। इन्हें हाथ मत लगाइए मुझे। बंद कर दो। क्या हुआ? तेज बोलो ना, इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, माफी मांग रहे हो, इसलिए क्यों? अब क्या हुआ? अब पता लगा इज्जत कितनी प्यारी होती है। आपको शर्म आनी चाहिए। कल आपके घर में भी लड़की है ना, अगर वो कहीं बाहर काम करने जाए और उसको ऐसे निकाला जाए वहां से। अरे नहीं, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से आप करोगे क्या? इस पीजी में अगर कोई कदम रख देना और ये पीजी अगर आपका चल जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? और आपको तो मैं खुद यहाँ नहीं रहने दूंगी। आपको बहुत शौक है ना लोगों को निकलवाने का, अपने पैसों का, अपनी ताकत का बहुत गुरूर है ना, आपको तो मैं बताऊंगी। और बेटा, मैं उनसे भी माफी मांग देता हूँ, कोई बात नहीं। वो आगे से उनको भी मैं चाहो तो मैं उनको भी दोबारा इनको यहाँ पे रखवा लूंगा। वो यहाँ रहेंगी, वो थूकने भी नहीं आएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे कोई लड़की को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी तुम जैसे गंदे इंसान के साथ। उनके पैसे उनको वापस कर। हाँ, पहले तो इनके पैसे वापस दो। कितना? 6 महीने का था ना इनका? फोन है आपके पास? ठीक है, चलो। किसमें करते हो? पेटीएम पे करते हो? पेटीएम पे इनके पैसे ट्रांसफर करो। कर दे रहा हूँ। करो। आए हैं ना आपके पास? आ गया ना, 3 आ गए। ये लो, ठीक है। सॉरी मुझसे नहीं, आप मेरे गुनहगार नहीं है, इनसे सॉरी मांगिए। सॉरी बेटा, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ और क्या कहते हैं, आगे से किसी से ऐसा नहीं। और कैमरा में बोलो कि जो भी नेपाल के लोगों को या बाहर के देशों के लोगों के साथ ऐसा करते हो उसके लिए माफी मांगते हो और अपनी गलती मानते हो। अपनी गलती मानो, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी इसके सामने। और सुनो, इनको इसी सोसाइटी में मैंने घर दिलवाया है, ठीक है? अगर मुझे पता लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, RWO के प्रेसिडेंट हो ना, उसी की वीडियो सीधा जाएगी वहाँ पे, ये समझ गए? अगर कुछ भी गलत हुआ तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, तुम्हारी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, इसकी प्रॉपर लीगल कंप्लेंट जाएगी। और अगर चाहते हो यहाँ शांति से रहना तो दोबारा ऐसा कुछ मैं सुन ना लूं, समझ गए? नहीं होगा। और थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बाहर के लोग बहुत उम्मीदों से आते हैं, हमारा भारत देश माना जाता है इस चीज के लिए। बाहर के लोग आते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, अतिथि देवो भव, पता है ना? हाँ जी। भगवान का रूप मानते हो। तुम जैसे लोगों की वजह से इनके साथ ऐसा होता है, शर्म आनी चाहिए। कल खुद के बच्चे जाएंगे, उनके साथ ऐसा होगा, तब पता लगेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैंने माफी मांग दी इनसे ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आइए। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब सॉर्टेड हो चुका है, तो आप अब आराम से रहिए और बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है दीदी। फिर हमें दोबारा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, जैसे कि अभी जैसे हुआ कोई फिर बाद में ऐसी हमारे साथ हो गया? नहीं, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कि मैंने आपको बताया था ये गैर कानूनी है, हमने उसकी प्रॉपर लीगल कंप्लेंट करवाई है, ठीक है। और उसकी ये लाइव फुटेज, ये वीडियो हमारे पास है ही। फिलहाल तो इसे चैनल पे डालेंगे और ताकि अवेयरनेस के फॉर्म में सब तक पहुँचे। और अगर वो कुछ भी गड़बड़ करता है तो यही वीडियो उसके RWA में जाएगी, वो आपको क्या निकालेगा, वो खुद ही यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो गलती से भी आप लोगों से तो कभी दोबारा, आपसे क्या किसी से भी दोबारा पंगा नहीं लेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी लीगल कंप्लेंट हो चुकी है, उसकी वीडियो हमारे पास है, आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे रहिए, ठीक है। और वैसे आपके साथ जो भी ये शर्मनाक इंसिडेंट हुआ इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे, कुछ शेयर करना चाहोगे लोगों से? जी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम नेपाली लोग बाहर देश में आते हैं, अपना काम करने आते हैं, अपना नाम कमाने आते हैं, और हमें यहाँ पे प्यार से रखा भी जाता है। हमें काफ़ी अच्छे बर्ताव भी करते हैं। दीदी वैसे तो मेरा नाम कल्पना थापा है और मेरी बहन का सुनीता थापा, पर हमें बहुत शर्म की बात है कि आज भी हमें नेपाली मतलब नाम से नहीं, हमारे फेस अकॉर्डिंग, हमारे आँखों की वजह से हमें जाना जाता है। चिंकी, चाउमीन और चाइनीज़, चौचौ, जो भी मतलब रास्ते में आते हैं वो कुछ भी कह के चले जाते हैं। मतलब लो चाइनीज़ आ गए, चौचौ बोल देते हैं, मोमो नहीं बेचा, क्या क्या बोल देते हैं। हमें बहुत दुख होता है ये सब सुनकर। दीदी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, तो उसमें हमारी क्या गलती थी? जब कोरोना थोड़ा बहुत ख़त्म होने वाला था तो उस टाइम हमें ये बोला था कि चाइनीज़ लोग दोबारा से आ गए, अब कोरोना दोबारा से फैलेगा, इन्हें भगाओ अपने देश पे, इन्हें भेज दो चाइना। तो हमें उस टाइम बहुत बुरा लगा था जब हमें इन नामों से बुलाया जाता है। हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी दिल है। हम नेपाली लोग सबको इज्जत देते हैं, प्यार से बुलाते हैं, किसी को ऐसे वैसे नाम से नहीं बुलाते हैं। तो बस प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें भी वही प्यार और वही इज्जत दे। हमें भी हमारे नाम से बुलाया जाए, ना कि ये चिंकी चाउमीन और ये चाइनीज़ वगैरह कह के। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये, और प्लीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि ये रेसिज्म बंद करें। जी, इन्हें कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, एक बेसिक ह्यूमन राइट है, इज़्ज़त और हक। तो कृपया करके ये ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये अपना हक चाहते हैं। इन्हें भी इनके नामों से पुकारा जाए। और मेरी भी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इट्स हाई टाइम, प्लीज़ ये रेसिज्म बंद करें। होपफुली इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जाएगी। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी। जी बोलिए। जैसे कि हमारे साथ इतना कुछ हो गया और हम चुप रहे, हम कुछ बोल नहीं पाए, तो प्लीज़ आप लोग जो है, आप लोग के साथ जो भी होता है, तो आप लोग चुप ना रहे। आपको भी हक है, आप लोग चुप ना रहे। जैसे हमें इंसाफ मिला है वैसे ही आपको भी इंसाफ मिलेगा। बस आप लोग चुप ना रहे, उसके लिए आवाज़ उठाएं। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया। सबको यही मैसेज है कि प्लीज़ चुप ना रहें, आवाज़ उठाएं, तभी सबको इंसाफ मिल पाएगा। और आप तो कुछ बोले ही नहीं, बड़े स्वीटली पूरी वीडियो में ऐसे खड़े रहे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, थोड़ा लाइट मूड करते हैं। आप अपने, जैसे मैंने बताया हमारी वीडियो को नेपाल के हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, तो आप कोई मैसेज नेपाल के लोगों को, अपनी फैमिली को, स्पेशली नेपाल के लोगों को देना चाहोगे? क्योंकि आपने देखा होगा इस वीडियो में बहुत इतना भर के प्यार, सपोर्ट, कमेंट आपने देखा होगा, वीडियो में इतनी शेयर हुई है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने नेपाली फैमिली मेम्बर्स को, लोगों को? हाँ बोलिए, नेपाली में बोलिए, उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। सबैलाई धन्यवाद। हजुरहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि हामीलाई इन्साफ मिलेको छ। अनि यति भन्न चाहन्छु कि सबैलाई धन्यवाद। हजुरहरूको साथ सपोर्ट अनि यही माया सपोर्टले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म पुग्न सफल भयौँ। अनि यति भन्न चाहन्छु कि सबैलाई धेरै धेरै
मिस गर्दैछु, नेपाललाई मिस गर्दैछु। लभ यू नेपाल, लभ यू मम्मी पापा। हजुरहरूकै माया और सपोर्टले गर्दाखेरि हामीलाई इन्साफ मिल्यो। और यो भिडियोलाई पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब ज्यादाभन्दा ज्यादा दिनु होला और माया और सधैँ यतिकै दिइरहनु होला भन्ने चाहन्छु। थ्याङ्क यू। लभ यू नेपाल, लभ यू मम्मी पापा। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। नमस्ते दर्शकवृन्द, भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला, जसको लागि हामीले कमेन्ट बक्समा तपाईँका प्रतिक्रियाहरू एकदमै हेरिरहन्छौँ, पढिरहन्छौँ। हामीले प्रतिक्रिया नदिए पनि तपाईँले कस्तो खालको कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ हामीले एक एक हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र इन्डियामा जोस नेपालको भलो चाहने, नेपालीका भलो चाहने इन्डियन व्यक्तिहरू, इन्डियन पत्रकारहरू, इन्डियन नागरिकहरू पनि छन् भन्ने खालको सन्देश चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। तर धेरैजसो इन्डियनहरू चाहिँ नेपालको कुभलो चिताउँछन्, नेपालको अहित हुने काम गर्दछन् र नेपालको विरुद्ध काम गर्दछन्। तर केही यस्ता व्यक्ति छन् जसले नेपालको भलो हुने काम पनि सदा सर्वदा गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले नेपालको हित चाहने जम्मैलाई हामी यहाँबाट स्यालुट गर्न चाहन्छौँ। र इन्डियामा नेपाली कामदारमाथि कतिको अत्याचार हुँदो रहेछ, नेपाली महिलाहरूलाई कतिको शोषण हुँदो रहेछ, कतिको दमन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट पनि तपाईँले हेर्नुभयो। भन्न त इन्डियाले लाखौँ नेपालीलाई हामीले रोजगार दिएका छौँ भनेर गर्व गर्ने गर्दछ, तर लाखौँ इन्डियन बिहारीहरू, उत्तर प्रदेश, युपीका नागरिकहरू लगायत विभिन्न राज्यका, भारतका विभिन्न राज्यका नागरिकहरूलाई हामीले पनि रोजगारी दिएका छौँ, ठुलो खालको रोजगारी दिएका छौँ। तर यहाँ उनीहरूले काम गर्दाखेरि हामी सम्मानका साथ रोजगारी दिएका छौँ भने हाम्रा नेपालीहरूले इन्डियामा एकदमै इमान्दारीको साथमा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अपमानित हुनु परेको छ, घृणित हुनु परेको छ, एउटा पशुको व्यवहार सहनु परेको छ। यसरी हामीले पैसा कमाउन बाध्य भएका छौँ इन्डियामा गएर। यति भन्दै आजको यो बसाइबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।